औलिया किराम से मोहब्बत, मेरे बच्चों बुजुर्गों बड़े भाइयों, उनका जिक्र, उनकी ताज़ीम, ये अल्लाह ने खुद बयान फरमाई और इस एहतमाम के साथ बयान फरमाई कि अगर आप अरबी तर्ज, यानी जो उलमा तो इसकी बरकत को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं। देखिए, किसी का जिक्र करना, किसी बड़े शख्सियत का, किसी बड़े आदमी का, अपने छोटों का जिक्र करना, यकीनन उस छोटे के लिए अजमत की बात है, लेकिन जिक्र ही नहीं करना, फिर ऐसे एहतमाम से करना जैसे बुजुर्गों का जिक्र होता है, ये उसकी और शान में चार चांद है। तवज्जो है, आपके उस्ताद साहब आपको याद करें और आपका जिक्र करें, यकीनन एक छोटे के लिए बहुत बड़ी अजमत की बात है, जबकि वो खुद बड़े उस्ताद हों, लेकिन वो आपका जिक्र ऐसे करें कि जिक्र ही ना करें, तारीफ ही ना करें, वो इस अंदाज में करें जिसमें वो अपने उस्तादों का जिक्र करते थे। तो मुझे बताओ फिर आपकी अजमत में चार चांद लगे कि नहीं लगे? तो बिला तशबीह, बिला तमसील, तारीफ के साथ साथ अल्फाजों को देखा जाता है कि किन अल्फाजों से तारीफ हो रही है। मैं मेरे बच्चों बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, ये बात करना चाह रहा था कि किसी की तारीफ करना, बड़ी जात का किसी की तारीफ करना, ये अजमत की बात है, लेकिन तारीफ के लिए अल्फाजों का चुनाव क्या है, पहराया क्या है, अल्फाज क्या है। मैं अगर रावलपिंडी में आकर किसी की तारीफ करूं, अब मशरब में उर्दू जबान बोल रहा हूं, तो ये और चीज, ज्यादा लोग हिंद को समझने वाले हैं, लेकिन अगर हिंद को में तारीफ कर दी जाए जो अहले जबान की है, तो फिर बात जरा जल्दी समझ में आएगी। फिर हिंद को जबान के अंदर किसी की तारीफ के लिए जो अजमत और शान के लाहिके लगाए जाते हैं और उसके साथ जोड़ा जाता है, उस तरीके से किया जाए तो अहले जबान और अहले मोहल्ला ज्यादा उसकी कदर करेंगे। तो बिला तशबीह अल्लाह अपने वलियों की तारीफ कर रहा है और अहले अरब के सामने कर रहा है और अरबी जबान में कर रहा है और किस लहजे में अल्लाह का कलाम कर रहा है, इससे आप अल्लाह के महबूबों की अजमत को जानते हैं। ये पूरा मफहूम समझ गए आप? बात समझ गए? अब आप आइए, अहले अरब, अहले अरब, कुरान अरबी जबान में, कुरान अरबी जबान में, सिर्फ अरबी में नहीं उतरा, अहले अरब के नजदीक नजाकत और ताजीम और गुस्सा, जो अल्फाज, पहराया, अंदाज, रंग और चलन वो लेते थे, उसके अंदाज, कभी कोई बात हम यूं करके करते हैं, लेकिन माहौल अगर चल रहा हो तो इसका माना कुछ और होता है, कभी इसी उंगली उठाने का माहौल और बन जाता है। तो लिहाजा पहराए को देखकर बॉडी लैंग्वेज से भी माना बदलता है, अल्फाज से भी माना बदलता है। लिहाजा इस अहमियत को समझते हुए सफर को आगे लेकर चलें। अहले अरब अपने गुफ्त शुनीद के अंदर जब वो कोई ऐसी बात करने के लिए जाते कि जो बात किसी बहुत बड़ी जात की होती और सामने वाले को समझाना चाहते हैं कि देख मजाक नहीं समझना, देख बात फजूल नहीं है, बात बहुत अहम है, तो वो तंबीह करते और कहते खबरदार मेरी बात सुनो। अहले अरब में अरबी जबान में किसी कलाम पर जिसका जिक्र हो रहा है, उसके जिक्र और उसकी जात की अजमत को दिलाने से पहले कुछ हुरूफ तंबीह के लाए जाते हैं। जिस तरह तौलबा बैठे हैं, अरबी ग्रामर के अंदर हुरूफ तंबीह तीन ही है ना, अला, हया और हा, यही तीन ही है, ठीक है। अब आप देखें, अल्लाह अब औलिया का जिक्र कर रहा है तो कहता है अला, खबरदार। और ये अहले अरब ये लहजा जब इख्तियार करते थे कि जब कोई किसी इज्जत वाले जो उनके दिल के करीब है, जो उनके लिए इज्जत का बाइस है, जब उसका जिक्र करना चाहे ताकि तबीयतों से सुस्ती हट जाए, जहनों से फसाद हट जाए, तो वो अहमियत जिक्र की और मजकूर की जिनका कर रहे हैं उनके लिए वो कहते हैं भाई खबरदार मेरी बात सुनो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलियों का जिक्र किया उन तमाम इस्तिआरात से बिला तशबीह करते हुए अला के साथ कि खबरदार हो जाओ। या अल्लाह खबरदार तो वो करे कि जिसके कलाम में कभी मजाक भी आता, तेरा कलाम तो सरासर संजीदगी है। मैं अपने दोस्त से कभी मजाक करता हूं, लेकिन आज कोई जरूरी बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा भाई जरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाओ, दिमाग सही करो, अकल ठीक करके मेरी बात सुनो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मैं ऐसी बात कर देता हूं। तो अल्लाह का तो हर कलाम संजीदा है, अल्लाह की तो हर बात मोतबर और सच्ची है। और अहले अरब एक जुमला सुनिए, जब कोई जुमला कहते और ये अगले को समझाना होता कि इसमें झूठ कोई भी नहीं है और बात बिल्कुल 100% सही है, तो फिर वो इन्ना भी कहते थे कि बेशक जुमला शुरू करें तो इन्ना, जुमला के अंदर कहें तो अन्ना। तवज्जो है? तो ये इन्ना बेशक, ये शुरू में इसलिए लगाते हैं, अक्सर आप बुजुर्गों से सुनते हैं, मैं बात को आगे ले जाना चाह रहा हूं ताकि सबक याद हो जाए। इन्ना किसी बात के शुरू में लग जाए, जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं बेशक ये बात ऐसी है, तो भाई बेशक को क्यों लगाया, बात ऐसी करते? उन्होंने कहा जी बेशक मैंने इसलिए लगाया कि जो बात कर रहा हूं उसमें झूठ का शायबा भी नहीं है। झूठ होना तो दूर की बात है,
झूठ का शक भी नहीं है। अब आप देखें अल्लाह वलियों का जिक्र कर रहा है और दोनों जरूरतें जो कलाम को मोतबर करने के लिए, तवज्जो कीजिए, कलाम को मोतबर करने के लिए, अहमियत दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए, किसी जात की अजमत और शान को दिलाने के लिए बयान किया जाता है, तो वहां पर या तो अला कह दिया जाता है या इन्ना कह दिया जाता है, अलग अलग कहा जाता है। लेकिन वलियों की शान अल्लाह की कुदरत की नजर में इतनी इज्जत वाली है कि अल्लाह दोनों को यहां इस्तेमाल कर रहा है। फरमा अला इन्ना औलिया, जो आप खबरदार, बेशक, ये अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो, ये भी कहा जाता है इन्ना औलिया अल्लाह, इन्ना औलिया अल्लाह, ये अला को लगाकर जिक्र किया जाता है। लेकिन दोनों को, दोनों हुरूफ साथ में, जो तस्दीक के लिए, सच्चाई के लिए, एतबार के लिए, अजमत को बयान करने के लिए है। तवज्जो से सुनिए, आप बयान करते हुए इरशाद फरमाया अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, औलिया अल्लाह, जो हमारे औलिया है। इससे मेरे बड़े भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के बच्चों और मेरे बड़े भाइयों, गौर करो, इससे पता चला कि अल्लाह के वलियों की शान अल्लाह की बारगाह में ऐसी मोतबर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उनके कलाम को ऐसी अजमतों से बयान करता है। तवज्जो है। अब मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, मैं ये सारी आयत यहाँ पर पढ़ गई। आपके इलाके का नाम क्या है? शकरियाल, रावलपिंडी शकरियाल, क्योंकि रिकॉर्ड बन जाता है ना। रावलपिंडी शकरियाल में ये बात आपसे कर रहा हूं। मैं तकरीर करके चला गया, मुफ्ती साहब तकरीर करके चले गए। कल को कोई बंदा कहे क्या किया, वलियों की शान बयान की, भाई शान तो अल्लाह ने दी थी ना। अब वो सवाल कर जाए, शान तो अल्लाह ने दी थी ना, तवज्जो है आपकी, वो ये सवाल कर जाए कि भाई इतनी आयतें आपने पढ़ ली वलियों की शान में, हम भी मानते हैं ना ये सारी शानें अल्लाह ने दी है। मैंने कहा मौलवी साहब बयान भी अल्लाह कर रहा है, सुन्नियत यहां पर है। सुन्नियत इस पूरे सबक का नाम है। अगर थोड़ी सी नजाकत मिजाजों के अंदर हो आपके, तो आप इस लहजे को समझेंगे। कहते हैं जी सारी शानें तो वलियों को अल्लाह ने दी है ना। मैंने कहा जी पैदा भी अल्लाह ने किया, उनको इज्जतें भी अल्लाह ने दी है, शानें भी अल्लाह ने दी है। बयान तुझसे नहीं करा रहा, बयान भी खुद कर रहा है, और बयान इस अंदाज में कर रहा है कि जैसे सब उनका जाती है, जाती कुछ भी नहीं। तो कहा देकर फिर खुद क्यों? वो कहे ना हम अल्लाह के वली हैं, बनाया तो रब ने है ना उनको, तो वो कहें कि हम अल्लाह के वली हैं। अल्लाह क्यों कहता ये मेरे वली है? मैंने कहा मौलवी साहब कभी किसी ने किसी से तूने हया नहीं की है, मोहब्बत नहीं की है, वफादारी नहीं की है, ये तुझे समझ में नहीं आएगा। दिया भी खुदा ने, पता भी खुद रहा है, ये अंदाजे मोहब्बत और कदर हुआ करता है। कुछ बात समझे आप? अब मैं ज्यादा जोर नहीं लगाता यहाँ पर इसको, क्योंकि फिर आप कहेंगे ये क्या, फिर ये तो अला इन्ना पर अपना जोर लगा रहे तो फजर में आयत खत्म होगी नहीं। लेकिन आप जरा गौर करें, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, इनके गुंबदों को ताजीम से देखो, इनकी चौखटों को नजरें झुका कर देखो, इनके मज़ारों पर जाओ तो फिर अदब के साथ जाओ। ये वो है जिनका अदब खुदा खुद बयान करता है वो खुदा के बंदे, है वो खुदा के, बोलो बंदे, लेकिन ऐसे बंदे कि खाली खुद उनकी तारीफ करे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह है, खबरदार जो मेरे औलिया हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो औलिया वो हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी हैं। और क्या? फरमा लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए बिशारत, आखिरत में भी बिशारत। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो दे दे फिर लेता नहीं, अल्लाह का कलाम बदलेगा नहीं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये मेरे औलिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये पूरी आयत है, तवज्जो है आपकी। मैं इसमें जुमला अर्ज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा नाज अता फरमाता है अपने महबूबों को। है वो बंदे, है उसी के मोहताज, है वो उसी के बंदे। मौसिर हकीकी अल्लाह, फाइल हकीकी अल्लाह, उसकी तख्लीक और उसकी तकवीर में इनका कोई दखल नहीं, ना कोई जबर। है वो महबूब, उसके इरादे और मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। पता नहीं शिर्क कहां घुसाता है तुम्हारे में। तवज्जो है। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों जो बात, अल्लाह ऐसा नवाजता है अपने औलिया को कि खुद देखें, मैंने पहले कहा कि बात करने के अंदर अल्फाजों को देखा जाता है। जो अल्फाजों के साथ वलियों का जिक्र हुआ, अल्लाह ने कहा अला, तो कौन खबरदार होगी। लगता है जिसकी बात आ रही है वो कुदरत की नजर में बड़ी हैसियत वाला है।
इन्ना, ओ अल्लाह इन्ना कह रहा है, इसका मतलब जिनका जिक्र आ रहा है उनकी शान बड़ी बुलंद है। औलिया अल्लाह, खबरदार जो मेरे औलिया हैं उन पर ना कोई खौफ है ना वो गम है। बोलो। और अल्लाह नवाजता कैसे, देखें अल्लाह उनकी खुद तारीफ कर रहा है, दिया भी खुद है, उनका कुछ जाती नहीं है, उनको पैदा भी अल्लाह ने किया, शान भी अल्लाह ने दी। बोलो सुभान अल्लाह। करामत भी अल्लाह ने दी, करामत भी अल्लाह ने दी, शान भी अल्लाह ने दी, इज्जत भी अल्लाह ने दी, बयान भी अल्लाह ने दी। बिला तशबीह, तशबीह नहीं दे रहा, एक मिसाल दे रहा हूं। आपका एक दोस्त हो, यार हो बेचारा गरीब, आप हो बड़े अमीर, आप रावलपिंडी शकरियाल में आए, देखा कि यार उसकी चप्पल भी टूटी हुई है, कपड़े भी बेहतर नहीं है, आपने कहा गाड़ी में बिठा लिया, ले गए इस्लामाबाद के मार्केट में, आपने बड़ा कीमती जूता उसको दिलाया, बड़ा महंगा लिबास उसको दिलाया, बड़ी खूबसूरत टोपी दिलाई, बड़ा हसीन कर दिया जिस तरह का ये बहुत बड़ा अप टू डेट है, ले आया शकरियाल में। जब शकरियाल वो आ गया तो लोग उसको देखने लगे, वाह 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 वाह। तो वो जिसने दिलाया है वो खुद कहने लगा, देखो टोपी कितनी प्यारी है इसकी, देखो कपड़े कितने प्यारे इसके, देखो जूते कितने प्यारे इसके। दिलाया खुद है लेकिन तारीफ ऐसे कर रहा है जिसने जाती खरीदा है। इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। बिला तशबीह बिला तमसील, औलिया को सर से लेकर पांव तक नवाजता अल्लाह है, फिर जिक्र भी करता, देखो इनके चेहरे कितने प्यारे हैं, देखो इनका चलना कितना प्यारा है। यह अंदाज मोहब्बत रब का बता रहा है कि औलिया को हैसियत खुदा ने अपनी मर्जी क्यों दी। मैंने कहा उसकी मर्जी है, जिसको हैसियत जब तुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूं।